Hello students, welcome to new video of MCSL 205. This video is for second semester practical exam preparation. So now we start our video. So सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न, बेसिक्स ऑफ सी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सोल्विंग अ PYQ एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर वाइवा। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में वी विल सी द एग्जाम ब्रेकडाउन लाइक हाउ द मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारा कंप्लीट एग्जाम 50 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। इस टाइम में हमें अपना कोड रन करके दिखाना है एंड वाइवा भी देना है। उसी के साथ साथ हमें हमारे एग्ज़ाम में वाइवा के 10 मार्क्स होते हैं, जो कि कम्प्लीटली एग्जामिनर के हाथों में होते हैं कि वो आपको कितने मार्क्स देता है। एंड हम वहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे सक्सेसफुली रन करके दिखाएंगे तो उसमें से हमें 40 मार्क्स में से हमें मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली ये मार्क्स भी वो एग्जामिनर ही अपडेट करते हैं। तो इस ब्रेकडाउन से हमें जो बात समझ में आती है कि आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर के टीचर या एग्जामिनर से किसी भी वजह से आर्गुमेंट नहीं करना है। वहाँ पे आपको आर्गुमेंट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, जिससे हम देखेंगे कि कौन से कोई टॉपिक हैं जिनकी हमें प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, सी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग की, तो इसके कुछ कोर बेसिक टाइप्स होते हैं, जैसे कि डेटा टाइप्स, एरेस एंड सॉर्टिंग लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, लीनियर सर्च एंड अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इज स्ट्रिंग। इसमें हमें कुछ इस तरह के प्रोग्राम करने को आ सकते हैं, जिसमें कि हमें बोला जाए कि पैलिंड्रोम चेक करो, स्ट्रिंग को रिवर्स करो, या एक प्रोग्राम बनाओ जो रिटर्न करे स्ट्रिंग की लेंथ विदाउट यूजिंग इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज इन सी प्रोग्रामिंग इज पॉइंटर्स। इसमें बेसिकली हमें पॉइंटर्स को रेफरेंसिंग एंड डीरेफरेंसिंग करनी आनी चाहिए। इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना चाहिए आपको अपने एग्ज़ाम के लिए। अब हम आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट पार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग को तब देखते हैं। इसमें मेनली आपको पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर लाइक ऑपरेशन और लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज करने आना चाहिए। इनके बीच का क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसी का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैम्डा फंक्शंस। ये पाइथन प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शन है, तो आपकी डेफिनेटली इसके बारे में पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू सॉर्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट और टपल एफिशिएंटली। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैथ लॉजिक। लाइक इसमें आपको स्पेशल सीरीज को प्रिंट करवाना आना चाहिए, लाइक फिबोनाची सीरीज, या प्राइम नंबर चेक करने आने चाहिए यूजिंग प्रोग्राम, एज वेल एज फाइंडिंग द फैक्टोरियल्स यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके काम आ सकती हैं। तो फर्स्ट स्किल है सिंटैक्स की एक्यूरेसी। इसमें आपको सिंटैक्स अच्छे से पता होना चाहिए। दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या लाइक सी में कहाँ पे सेमी कोलन यूज़ होगा और कहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ होंगे। इसी तरीके से पाइथन में उसकी इंडेंटेशन का काफ़ी ध्यान रखना होता है, बिकॉज अगर सिंटैक्स गलत होगा तो कंपाइलर उसे कंपाइल करने की जगह एरर देगा, जिससे आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा और आपके नंबर कट सकते हैं वहाँ पे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोड लॉजिक। लाइक आपको बेसिक लॉजिकल फ्लो तो याद ही करना होगा, जैसे अगर फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो उसका कोड लॉजिक क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। इसी तरह से लूप एंड इफ एल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका फ्लो भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में खुद से कोड रन कर पाएँ। एंड नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्किल है डीबगिंग। आपको एरर पढ़ने एंड समझ में आने चाहिए, जिससे कि आप पता कर पाएँ कि एरर्स आ कहाँ पे रहे हैं और उस एरर को क्विकली फिक्स कैसे करवाएं, क्योंकि वहाँ पे टाइम की कमी डेफिनेटली फील होगी आपको वहाँ। तो एरर को जल्द से जल्द ढूंढ के फिक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें अब हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे।
as if I am in the examination center and giving this practical exam. So let's begin. And before begin, I want to share something with you. आपको अगर हमारे WhatsApp चैनल को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ इस QR कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पता चलते रहेंगे आपका BCS जर्नी से रिलेटेड, जैसे एग्ज़ाम्स की डेट, रजिस्ट्रेशन की डेट। इसी तरीके से हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट भी आपको WhatsApp चैनल पे भी तुरंत मिल जाया करेगी। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमारे इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है, आपको लगता है कि हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो आप हमारे इस QR कोड से यूज़ करके UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं किसी भी अमाउंट की, हमें सपोर्ट करने के लिए। और उसी सपोर्ट से हम आगे चल के और अच्छी वीडियो एंड और जल्दी वीडियोस को ला पाएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट द PYQ सोल्विंग। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2025 के। इसमें चारों सेट्स हैं, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यूनिचैट.in प्लेटफॉर्म पे भी सर्च करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिचैट पे जाने के लिए आपको बस गूगल पे लिखना होगा यूनिचैट.in, और जो भी आपकी वेबसाइट ओपन होगी वही हमारी वेबसाइट है। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। हम सेट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो सेट नंबर 1 में जैसा कि हमें पता ही है, पहला C प्रोग्राम का है एंड दूसरा क्वेश्चन पाइथन का है। इन दोनों में दो पार्ट्स हैं। तो हम पहले C प्रोग्राम का करते हैं, जो कि है राइट अ प्रोग्राम इन C टू परफॉर्म बबल सॉर्ट ऑन द लिस्ट नंबर्स गिवन बिलो। तो आपको ये क्वेश्चन करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया था, एल्गोरिथम्स आपको पता होने चाहिए कि एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करते हैं। तो ये बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम भी किसको, बबल सॉर्ट वाले को। इसके लिए हम VS कोड में भी कर सकते हैं, लेकिन इसे हम VS कोड में करने की जगह टर्बो C++ में करेंगे, क्योंकि हो सकता है कई एग्ज़ाम सेंटर्स में आपको टर्बो C++ में ही करने को दिया जाए C प्रोग्रामिंग का। तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी दिखाना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे वर्क कैसे कर सकते हैं अगर आपको टर्बो C++ में आपको मिल जाए काम करने को, क्योंकि VS कोड में GUI के थ्रू काफ़ी इजीली हो जाता है, पर टर्बो C++ में कई बार फाइल सेव्स करना या उनको ओपन करना, एडिट करना, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो मेरे लैपटॉप में अभी टर्बो C++ का ऐप डाउनलोड नहीं, तो मैं इस वेबसाइट पर जाऊँगा और यहाँ से टर्बो C++ का सिमुलेटर डाउनलोड ओपन कर लूँगा। इसे फुल स्क्रीन पे करते हैं और हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। तो आपको भी वहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके की स्क्रीन देखने को मिलेगी टर्बो C++ में, एग्जैक्टली सेम। तो चलिए अब हम अपना कोड शुरू करते हैं बबल सॉर्ट का। तो हम अब एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, न्यू पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अपना बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखेंगे। और बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखने से पहले हम लोग अपने दिमाग में एक बार अपने प्रोग्राम का फ्लो बना लेते हैं, इसमें कि हमें पता है कि बबल सॉर्ट जो है वो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, को सॉर्ट करता है। जैसे कि अगर कोई छोटा एलिमेंट आ गया तो उसको स्वैप कर देगा, और ये जब तक करता तब तक कि सारे एलिमेंट कम्प्लीटली सॉर्ट ना हो जाए, और उसमें एलिमेंट जो है वो नहीं स्वैप करेगा वो। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हैशटैग इंक्लूड से, इंक्लूड STOH। आपको वहाँ पे सारे एल्गोरिथम्स लगभग पता होने चाहिए, जैसे कि सॉर्टिंग और सर्चिंग का, ताकि आप वहाँ पे कर सकें। हो सकता है वहाँ पे बबल सॉर्ट की जगह कोई और ना सॉर्ट आ जाए, तो आपको उनको भी पता होना चाहिए। आप उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करके और उनके एल्गोरिथम को समझ के जरूर जाइएगा। तो अब हम अपनी मेन बॉडी में आते हैं, वॉइड मेन और इसमें हम लोग अपने ब्रैकेट से काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसलिए हम जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो उसको हाथों हाथ क्लोज भी कर देंगे, क्योंकि फिर बाद में एरर्स आ सकते हैं। ओके, इंट हम अपनी एरे को जो है वो डिफाइन करते हैं। हमारे इसमें कितने थे हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं अपनी एरे को। ओके, ये 3 3 6 थे, 7 3 6 2 1 5। ठीक है, हम वापस अपने इसमें आ गए। तो 6 एलिमेंट की हम एक एरे डिफाइन कर देंगे।
नंबर थे हमारे 7, 3, 6, 2, 1, 5। अपने कुछ वेरिएबल जो हमें लूप में काम आएंगे उन्हें डिफाइन कर लेते हैं। आई, जे एंड टेम, जो कि होल्ड करेगा एड्रेस। और अभी देख सकते हैं हमने एक गलती कर दी थी, यहाँ पे सेमी कोलन ना लगा दी, जो कि मैंने आपको वहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया है कि आपको एरे को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। हाँ, ओके, अब हम अपना फॉर लूप लिखते हैं। फॉर लूप लिखने से पहले हम लोग एक बार क्लियर स्क्रीन कर लेते ताकि अगर हम बार बार प्रोग्राम को चलाएं तो हमारा पहले वाला प्रोग्राम उस स्क्रीन पे आउटपुट वाली स्क्रीन पे ना आ जाए। ओके, तो हम अपना फॉर लूप ओपन करते हैं। फॉर लूप एंड आई को इनिशिएट करते हैं 0 से। आई का लेस देन 5, आई प्लस प्लस, इसके अंदर हम एक और नेस्टेड लूप बनाएंगे। फॉर जे से जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 5, माइनस आई एंड जे प्लस प्लस। ओके, अब हम यहाँ पे अपनी इफ एल्स वाली इफ एल्स लगाते हैं। इफ ए जे के एलिमेंट से बड़ा है, +1, देन हम एक और बार इसकी बॉडी को डिफाइन करेंगे। इसमें हम टेम्प वेरिएबल का यूज करेंगे। टेम्प इक्वल टू ए जी कॉलम ए, और इनको स्वैप कर देंगे। ए जी, अब जी में जो है वो J+1 की वैल्यू चली जाएगी। एंड ए J+1 में J की वैल्यू, यानी कि जो हमने टैब में स्टोर करी थी। ओके, अब हम इस वाले ब्लॉक को क्लोज करते हैं। ये हमारा क्लोज हो गया। अभी हमारा एक फोर लूप क्लोज हो गया, ये सेकंड फोर लूप और ये मेन बॉडी वाला। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ सॉल्टेड मैरिड और उस एरे को प्रिंट करने के लिए हम एक और लूप का यूज करेंगे। फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 6, आई प्लस प्लस, एंड उसका हमने बॉडी ओपन करी एंड यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ %d में जो भी आई इंडेक्स है।
एट द एंड बॉडी को क्लोज करने से पहले हम कैट CH का यूज़ करेंगे ताकि हमारी स्क्रीन ओपन ना हो, तुरंत क्लोज ना हो जाए। अब हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसे सेव करेंगे। तो हम यहाँ फाइल पे जाएंगे, इस पे सेव पे क्लिक करेंगे और ये नो नेम 003 की जगह हमें जो भी नाम देना है, आप लोग वहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर भी दे सकते हैं इसकी जगह पे, जैसे कि 2000 जो भी आपका है 2023 56 जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है आप उसे वहाँ पे दे सकते हैं। एंड इसे ओके कर दीजिए, इसी नंबर से आपका ये सेव हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम कंपाइल में जाएंगे। यहाँ पे ऑल टैप टाइम दबा के आप इसे कंपाइल कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखाने के लिए आपको तो मैनुअली करके दिखाऊंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन कंपाइल्ड हो चुकी है सारी की सारी, एंड कोई भी वार्निंग और कोई भी एरर नहीं आया है। तो आपका जब ये एरर से कोई भी एरर ना है तो ओके, आपने परफेक्टली कोड लिखा है। अगर एरर आता है तो वो आपको शो कर देगा कि कौन सी लाइन में एरर है, तो आपको उसे फिक्स करना है। ओके, अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम Ctrl+F9 दबा सकते हैं या मैनुअली इसको जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारी एरर सॉर्ट हो चुकी है 1 2 3 5 6 7 के नाम से। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हमें चेक करना था कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। राइट, सी प्रोग्राम टू चेक द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। ओके, तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम पहले से ही शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम लिखना, इंक्लूड। तो वहाँ पे आपको मेनली अपने ये जो आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो इनको क्लोजिंग पे भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार क्लोजिंग में एरर्स आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में करके दिखाया, आप जब भी अपना ब्रैकेट ओपन करें प्रोग्रामिंग में, उसी वक्त उसके साथ ही उसका क्लोजिंग भी डिफाइन कर दें, ताकि आपको बाद में उसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा ब्रैकेट किसका था। ओके, इसमें हमें स्ट्रिंग को भी ऑपरेट करना है स्ट्रिंग के ऊपर, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग की हेडर फाइल भी ऐड कर देंगे, इंक्लूड टोक स्ट्रिंग डॉट कैच। एंड हम अपने मेन प्रोग्राम की तरफ आते हैं। मेन प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए वही वॉइड मेन, ये जो हमारा मेन फंक्शन है, जिसके आगे हमने ये लगाया और एक गैप दे दिए ताकि हमें याद रहे मेन बॉडी का है। अब हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, क्या एक str नाम की हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे जिसमें 100 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कुछ इंटीजर जो हम अपने लूप में यूज़ करने हैं उन्हें डिफाइन कर देंगे, i j। इसमें जे की जगह हम उसको लेंथ बोल देते ताकि हमें पता रहे लेंथ है, और एक फिलैग जो कि हमें बताएगा कि आगे हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, अब फिर से क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमको पहले वाले का आउटपुट इस दिखेगा पहले, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट करवा लेते हैं। उसके लिए हम पहले एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ करके एंटर आ स्ट्रिंग। ओके, इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे दैट एस एच एच टी। ये जो दैट एस एच है ये हमारा स्ट्रिंग डॉट एच का एलिमेंट है, वहाँ से आया है। अब हम इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेंगे, LEM में इसको स्टोर कर देंगे ताकि हमें पता रहे ना लूप कहाँ तक चलाना है। तो इसके लिए भी हम तो फंक्शन है strlen, और यहाँ पे हम लिख देंगे अपनी वेरिएबल का नाम str एंड किलो। अब हम इसके बाद अपने फॉर लूप पे आते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेन, इसलिए हमने वहाँ पे लेंथ निकाली थी i प्लस प्लस।
एंड हम इसकी बॉडी भी ऐसे हाथों हाथ क्लोज कर देंगे। एंड इसके अंदर हम लोग इफ एल्स का ब्लॉक लगाते हैं। इफ str I not equal to str n माइनस I माइनस 1। मतलब यहाँ पे हम लास्ट कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं, अगर वो सेम नहीं है तो हम अपना प्रोग्राम यहीं पे ही रोक देंगे। हम अपना क्लैप की वैल्यू 0 कर देंगे, जिससे हमें इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ ये जो पेस्टिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तभी हमारा प्रोग्राम चलेगा। और आगे जो आगे जो है हम एक कंडीशन लग देंगे, इफ फिलहाल इक्वल टू 1, देन प्रिंट कर दे कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। एल्स नहीं तो प्रिंट कर देगा ओके। एंड आखिरी में हम गेट ch लिख के इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कि कंपाइल में हमें कोई एरर दिखाता है। ओके, हमें एक एरर आया है, वो एरर हमारा इसमें गेट्स ch में हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना रह गया था। ओके, अब कोई भी एरर नहीं है, अब हम इसे रन कर सकते हैं। रन पे जाएंगे, हम ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग पूछ रहा है तो हम यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग डाल सकते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम ना हो तो नल द स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, इसने दिखा दिया कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। और अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो तो क्या होगा, या फिर एक स्ट्रिंग डालते हैं पैलिंड्रोम हो, जैसे कि एक आई लैड, तो इसमें हमें दिखा दी तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ओके, तो हमारा ये प्रोग्राम ये सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब हम देखते हैं हमें और आगे क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में क्या दिया गया है। तो हमने ये भी रन कर दिया। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने पाइथन वाले प्रोग्राम पे, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, हमारा आधा घंटा ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। अब हम अगला आधा घंटा पाइथन में लगाएंगे, इसी में हमारा 1 घंटे में प्रोग्राम रुक के ख़त्म हो जाएगा। ओके, पाइथन के लिए हम अपने पाइथन के डिफ़ॉल्ट आइडल सेल में आ चुके हैं। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आपको कोई सा भी एडिटर दिया जा सकता है। हो सकता है आपको वहाँ पे नोट पैड में ही लिखने को बोल दिया जाए पाइथन को, क्योंकि पाइथन में इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना होता है। पाइथन के कोड काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए आप वहाँ के इंडेंटेशन वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं। तो हमने एक तरफ अपना क्वेश्चन खोल लिया, दूसरी तरफ हम अपना आइडल खोल के इसमें अपना कोड रन करेंगे। तो हमें पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट अ पाइथन टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ टपल्स यूजिंग लैम्डा फंक्शंस, आल्सो परफॉर्म द सेम विदाउट यूजिंग लैम्डा फंक्शन। ओके, तो हमें इसमें दो चीज़ें करनी है। एक तो हमें यहाँ तो पहले लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके एक टपल को सॉर्ट करना है, और दूसरे में हमें बिना लैम्डा फंक्शन का यूज़ करे सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको याद है, आपको बताया था कि आपको कमेंट्स लिखने हैं, तो मैं अपना कमेंट्स लिखना शुरू करता हूँ। मैंने सी में इसलिए कमेंट्स नहीं लिखे क्योंकि वहाँ पे हमें टाइम बचाना था, लेकिन मुझे पता है पाइथन के प्रोग्राम जो है काफ़ी छोटे होते हैं,
तो इनको हम जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नंबर्स नाम का एक लिस्ट ले ली है जिसमें कुछ कपल्स हैं। 2 5 1 4 3 2 and 1 2 एंड हम इस लिस्ट को क्लोज कर देंगे। हम इसमें दो तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, या तो इनके पहले एलिमेंट्स के बेस पे या फिर सेकंड एलिमेंट के बेस पे यूजिंग द लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी पावरफुल टूल है, तो इसमें हम काफ़ी अलग अलग तरीके से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड एलिमेंट यूजिंग। तो इसके लिए हम बस अपना जो था नंबर्स नाम का वेरिएबल, इसको हम सॉर्ट प्रोग्राम का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे की इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट। हमें सॉर्ट करना है उसके पहले एलिमेंट के बेस पे, एंड हम प्रिंट कर देंगे नंबर्स। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं क्योंकि हमें रन करने के लिए सेव करना होगा। हम यहाँ पे इस पर लिखते हैं अपना रोल नंबर के साथ ही 2023 एंड आगे लिखेंगे Q1 तो PY। यहाँ पे आपको PY एक्सटेंशन ज़रूर लगाना है, नहीं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डॉट PY के साथ आ जाएगा, नहीं तो आपको मैनुअली लगाना होगा। ओके, मैंने सेव कर दिया। अब हम इसे रन करते हैं, F5 दबा कर रन कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने हमारे 2 जो हमारा सेकंड एलिमेंट था उसके बेस पे सॉर्ट कर दिया है। 2 पहले आ गया, 4 बाद में, फिर 5। इसी तरीके से अगर हम इसे फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे सॉर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे प्रे यूजिंग टू फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे हम लिख देंगे 0। यह सेव करते हैं एंड F5 दबाते हैं, रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों से सॉर्ट हो चुका है। ये पहले इसने सेकंड एलिमेंट में सॉल्व किया 2 4 5, दैन इसने फर्स्ट से सॉल्व किया 1 2 एंड 3, और इसी के साथ हमारे ये दोनों तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हमें बोला गया है कि लैम्डा फंक्शन का यूज़ करे बिना इसे सॉल्व करिए, तो हम इसे विदाउट यूजिंग लैम्डा फंक्शन का सॉल्व करते हैं। विदाउट यूजिंग लैम्डा फंक्शन, तो हम अपना एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं सॉर्ट की नाम का। इसमें हम इनको देंगे x, जो कि रिटर्न कर देगा x। तो जो काम हम वहाँ पे लैम्डा से कर रखे हैं, हमने उसके लिए यहाँ पे अलग डिफाइन कर दिया है एक फंक्शन को। तो हम विदाउट यूजिंग लैम्डा हम वही सेम काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हम नंबर्स लिखेंगे, सॉर्ट लिखेंगे, एंड यहाँ पे की में जो है वो सॉर्ट की इनपुट दे देंगे।
इसी के साथ प्रिंट कर देंगे। लैन नो इसे सेव करेंगे एंड रन करेंगे तो आप देख सकते हैं। ओके, हमारे इसमें कोई एरर आ गया है, ये वो इनमें चेक करते हैं। हाँ, हमने यहाँ पे प्रिंट तो करा ही नहीं। नंबर्स ओके, ऐसा सेव किया, रन किया, इस टाइम हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इसने देखिए अपने सेकंड एलिमेंट के बेस पे सॉल्व कर दिया। और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। राइट आर फॉलोइंग, चेक इफ तक इवन नंबर इज प्राइम और नोट, और फिबोनाची नंबर nth नंबर तक हमें प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक दूसरी सेल ओपन कर लेंगे, न्यू फाइल। इसमें हम लोग पहले प्राइम नंबर वाला चेक करेंगे। और इसके लिए यहाँ एक इनपुट ले लेंगे नम नाम के वेरिएबल में, और इसे पास करेंगे पहले से ही, क्योंकि जो भी हम इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग में आता है। तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर नंबर। एंड यहाँ पे हमें अलग से कुछ CH या फिर स्कैन एफ करके लिखने की होती है। यहाँ पे हमने इनपुट लगा के ये इसे डिफाइन कर दे कि यहाँ पे हमें इनपुट आ रहा है। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले इफ नम इज लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, देन हम प्रिंट कर देंगे सीधे सीधे कि वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, और अगर इसके सिवाय कोई और कंडीशन है तो वहाँ पे वो प्राइम नाम का एक वेरिएबल लेंगे और इसमें हम वैल्यू प्रिंट कर देंगे 2। अब हम आगे चलते हैं अपने फोर लूप पे। सो आई इन रेंज 2 से लेके जहाँ तक भी वो नंबर है वहाँ तक इसे रन करना है। इफ नम वाई आई को गिव्स 0, देन वो प्राइम नंबर नहीं है। और यहीं पे हमारा प्रोग्राम रुक जाए। हम मेन बॉडी में आ गए। यहाँ पे लिखा है अगर हमारा प्राइम नंबर में 1 है तो वो प्रिंट कर देगा प्राइम नंबर, अदरवाइज प्रिंट कर देगा नॉट अ प्राइम नंबर। हम इसे सेव करते हैं। एंड रन करते हैं 5 दबा के। हम यहाँ पे कोई नंबर डालते हैं, जैसे कि हम डालते हैं 13। 13 एक प्राइम है तो उसने बता दिया प्राइम नंबर है। हम इसे दोबारा रन करते हैं।
ओके, इस बार हम कुछ नंबर डालते हैं 4, तो ये नोट राइट। और हम एच केस भी टेस्ट कर लेते हैं। F5 दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0। ये काम करते हैं -3, तो नोट अ प्राइम का नंबर बता के ये इसने हमें एग्जिट दे दिया विदाउट प्रोग्राम का लूप चलाए। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। हम अपना फिबोनाची सीरीज वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए भी हम न्यू फाइल में ओपन करेंगे। यहाँ पे हम फिबोनाची सीरीज वाला ओपन कर देंगे। तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि आगे के कि जो भी अगला नंबर होता है वो पहले के पहला नंबर और उसका सेकंड नंबर मिला के होता है। जैसे कि आपको पहले में 0 और 1 दे रखा है, तो जो सेकंड थर्ड नंबर होगा वो 0 + 1 होगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो इसके आगे का नंबर होगा वो पिछले दो को मिला के होगा। ये इसका लॉजिक है। ये हमने अपने माइंड में सोच लिया कि किस तरीके से फिबोनाची सीरीज काम करती है, उसका लॉजिक क्या है। तो हम पहले एक इनपुट ले लेंगे अपने यूजर से इन, और उसको पहले ही टेलर का टाइप कास्ट कर देंगे इंटीजर में। इनपुट एंटर अ नंबर कम्स। एंड यहाँ पे हमने पहले अपने फिबोनाची सीरीज के पहले दो नंबर डिफाइन कर दिए, ए एंड बी, जो कि हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे फिबोनाची सीरीज। यहाँ पे हम अपना फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज एंड इसके बॉडी में हम लॉजिक लिखेंगे प्रिंट ए। जो हमारा ये है वो तो हमेशा सेम ही आएगा, 0 से फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होती है एंड एंड में नथिंग एम्प्टी छोड़ देंगे। एंड सी जो है वो A + B है एंड A = B एंड B = C। हम इसे सेव कर लेंगे, उसका नाम दे देंगे वही फॉर रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है एंड से। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई नंबर मांग रहा है, हम नंबर दे देते हैं इसे 50 टर्म्स तक प्रिंट करेगा। फिर उसका 50 टर्म्स तक हमारे फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कर दिया है। 0 0 1 के खा, जैसे यहाँ पे 1 1 मिला के 2 हो रहा है, फिर 2 और 1 मिला के 3 हो रहा है, 3 और 2 मिला के 5। इसी तरीके से सीरीज काम करती रहती है। ओके, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो नाउ वी सॉल्व द PYQ। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप वहाँ पे एक सूडो कोड लिख लें, मतलब कि अपने प्रोग्राम का फ्लो कोडिंग करने से पहले ही डिसाइड कर लें कि आपका प्रोग्राम किस तरह से रन होगा। इससे आप कोडिंग के बीच में होने वाली कंफ्यूजन से बच सकते हैं, स्पेशली फॉर नेस्टेड लूप और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस द कोडिंग। आप सिर्फ कोड को देख के या उसे पढ़ के याद नहीं कर सकते, बल्कि उसको खुद टाइप कीजिए एंड रन करके भी देखिए कि वो बिना एरर्स के रन हो रहा है या नहीं, और अगर एरर आ रहा है तो उसको ढूंढिए एंड उसको फिक्स करिए। इसके लिए आप PYQ में दिए गए कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर PYQ चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे स्टडी प्लेटफॉर्म यूनिचैट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है हैंडल एज केसेस। इसमें आपको अपने कोड को एज केसेस के लिए ऑप्टिमाइज करना होता है। जैसे आपको कोई प्रोग्राम दिया गया है कि फैक्टोरियल निकालना है, तो आप उसमें पहले से ही कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर नंबर 0 है तो रिटर्न कर दे वो 1,
अगर इनपुट 1 है तो वो भी रिटर्न कर दे वो 1। इसी तरीके से अगर इनपुट में कोई नेगेटिव वैल्यू है तो एक एरर मैसेज शो कर दे कि जिससे यूज़र को पता चल जाए कि उसको सिर्फ पॉजिटिव इनपुट ही देना है हमारे उस प्रोग्राम में। तो ये इस तरीके के कुछ एज केस हो गए फैक्टोरियल प्रोग्राम के लिए। इसी तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग का भी एज केस बनता है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका प्रोग्राम फंक्शनल लाए हर केस में। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जो कि है डूस एंड डोंट्स इन एग्जाम। इसमें हम देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डू सेव द फाइल्स विद करेक्टेड एक्सटेंशंस। तो अगर आपको कोई कोड एडिटर में कोड टाइप करने को नहीं दिया जाता, जैसे कि वी एस कोड वगैरह में, तो आपको फाइल नेम के साथ उसके एक्सटेंशन का भी ध्यान रखना होगा कि आप उस फाइल में किस एक्सटेंशन का यूज़ कर रहे हैं सेव करने के लिए। जैसे सी प्रोग्राम का कोड है तो उसे डॉट सी से फाइल नेम एंड उसका, और अगर पाइथन कोड की फाइल है तो डॉट पी वाई उसे सेव करना होगा आपको, वरना जब आप उसे कंपाइल एंड रन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एरर आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऐड कमेंट्स। तो अगर आपने आपका कोड कंप्लीट कर लिया है तो उसमें कमेंट्स ऐड कर दीजिए ताकि कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो सके, एंड इससे आपके एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ, आपको कोड का लॉजिक भी पता है, आपने कमेंट्स में वो ही लिखा है। बट इस बात का ध्यान रखना है कि कमेंट ज़्यादा बड़े ना हो, सिर्फ एक लाइन के ही हो तो ठीक रहेगा। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्या नहीं करना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है डोंट इग्नोर पाइथन इंडेंटेशंस। अगर आप कोड किसी टेक्स्ट एडिटर में लिख रहे हैं तो आपको पाइथन लैंग्वेज में इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी एक स्पेस ज़्यादा या कम आपके प्रोग्राम को क्रैश करवा सकता है, एंड कंपाइलर इंडेंटेशन एरर शो कर देगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट पैनिक ऑन द कंपाइलेशन एरर्स। सो लाइक आपके एरर्स देख के पैनिक नहीं करना है, आपको आराम से उसको प्रोसेस करना है एंड देखना है कि एरर कौन सी लाइन में कहाँ पे आ रहा है, एंड फिर उसको फिक्स करने की ट्राई कीजिए। यूजुअली कंपाइलेशन एरर्स सेमीकोलंस में आते हैं सी लैंग्वेज में, एंड पाइथन में इंडेंटेशन में। तो जब आप एरर चेक करें तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डोंट मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो आप जो है कोड को मेमोराइज मत करिए, उसको समझिए, क्योंकि आप अगर कोड को याद करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि आप वहाँ पे जब कोड लिखेंगे तो होगा ये कि आपको एग्जामिनर को समझाना होगा, तो वहाँ पे आपको प्रोग्राम आ सकती है। इसलिए कोड को कभी भी याद ना करें, उसको हमेशा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उसमें किस तरीके का लॉजिक लग रहा है एंड उस प्रोग्राम की वर्किंग कैसे हो रही है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि शो करती है कुछ कॉमन रीजंस फॉर मार्क्स डिडक्शन। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स सिंटैक्स एरर्स में कटते हैं, क्योंकि आपका सिंटैक्स गलत हो गया तो आपका कोड रन नहीं करेगा, एंड आपके एग्जामिनर को लगेगा कि इसको कोड सही से लिखना नहीं आया, तो वो उसमें मार्क्स रिडक्ट कर लेगा। इसी तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट है पाइथन के इंडेंटेशन को लेके। उसमें भी सेम सिंटैक्स एरर्स आते हैं अगर इंडेंटेशन सही ना हो। तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप इंडेंटेशन में 4 स्पेस का या एक टैब का ही यूज़ करें ताकि उसमें एरर ना आ पाए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़्यादातर स्टूडेंट का पुअर वाइवा परफॉर्मेंस की वजह से मार्क्स कम आते हैं, जैसे कि आप अपने एग्जामिनर को सही से अपने कोड की वर्किंग नहीं समझा पाए, या फिर उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर सही से नहीं दे पाए, तो इस केस में भी आपके नंबर कम आ सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि आपके कोड में कोई लॉजिकल प्रॉब्लम हो तो आपका प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, पर वो उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे उसको करना चाहिए था। जैसे कोई नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है एंड आपने उसमें कंडीशन कुछ इस तरीके की लगा दी कि आपका लूप अब इनडेफिनेटली इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो ये लॉजिकल एरर है। इसी तरीके के एरर्स के काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ अबाउट हाउ टास्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एग्ज़ाम। इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया किया है, जिसमें 2 सी प्रोग्रामिंग के एंड 2 पाइथन के हैं। तो फर्स्ट पार्ट सी प्रोग्रामिंग का पहला इम्पोर्टेंट टास्क है कि सॉर्टिंग या सर्चिंग का। इसमें आपको
एरेस को सॉर्ट करने के लिए है या इसमें सर्च करने के लिए बोला जा सकता है यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो करेक्ट लूप बाउंड्रीज रखे हैं, स्वैपिंग लॉजिक ठीक हो, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सही से हो एंड सेगमेंटेशन फॉल्ट को अवॉइड करें। हमारा सी प्रोग्रामिंग का ही नेक्स्ट टास्क है कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे। इसमें आपको स्ट्रिंग पे ऑपरेशन करने आने चाहिए, लाइक नल कैरेक्टर हैंडलिंग, इंडेक्सिंग एंड कब कौन सा स्ट्रिंग स्पेसिफायर का यूज़ करना है ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि प्रिंट ऐप का यूज डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए किया जाता है, एंड स्कैन एफ का यूज स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन का, जिसमें पहला टास्क है लैम्डा फंक्शंस एंड कलेक्शंस का। इसमें आपको एनोनिमस फंक्शंस के लिए प्रॉपर सिंटैक्स पता होना चाहिए एंड टपल एंड लिस्ट के बारे में भी पता हो, जिससे टपल इम्यूटेबल होता है वाइल लिस्ट म्यूटेबल होती है। लाइक इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं आफ्टर दिस लिस्ट डिक्लेरेशन। नेक्स्ट टास्क है मैथमेटिकल सीक्वेंस का पता होना, उनको प्रिंट करवाना, जैसे कि लाइक फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसमें आपको रिकर्सिव एंड इटरेटिव का लॉजिक अच्छे से पता हो एंड इनके बीच का क्या डिफरेंस है, कब कौन सा लॉजिक यूज़ करना है। नेक्स्ट आपको टाइप कास्टिंग के बारे में पता हो, जिससे आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकें। जैसे आप पाइथन में जो भी इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग में आता है। अगर आपको इनपुट में न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो आपको यूजर इनपुट का टाइप कास्ट करना होगा इंटीजर डेटा टाइप में। इसी पॉइंट के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और इसमें हम लोग देखेंगे कि वाइवा के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो पहले हम देखते हैं सी प्रोग्रामिंग के कुछ वाइवा क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैलोक एंड कैलोक फंक्शंस। इसका आंसर आप लोग कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि मैलोक allocates a single uninitialized block of memory which is containing garbage values, while the calloc function allocates multiple blocks of memory and it initialize all bytes to 0. अब हमारा यह नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉइंटर एंड हाउ इट इज डिक्लेयर्ड। इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि अ पॉइंटर is a variable that stores the memory address of another variable. Rather than a direct value, it is declared using a asterisk operator like int star ptr. Our next question is what is the difference between call by value and call by reference? So we can answer this question like this. In call by value, we pass a copy of variable. Changes made inside the function do not affect the original variable. While in call by reference, we pass the memory address, or we can say a pointer of the variable. So changes inside the function directly alter the original variable. Now we move on to our next question. What is the difference between a struct and a union? And the answer is in structure or struct, each member gets its own unique memory location. So total size is the sum of all members. But in union, all members share the same memory space. So total size equals to the size of its largest memory. Our last question in C programming Viva is how does the bubble sort algorithm work? So the answer could be like this. Bubble sort works by repeatedly stepping through the array, comparing adjacent elements and swapping them if they are in wrong order. This process repeats until no swaps are needed. And with that we have completed our C programming Viva. But remember this is एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन यूज़ किया है वो सिर्फ शो करने के लिए है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग उसी तरीके से प्रैक्टिस करना वाइवा की। ये नहीं कि सिर्फ यही 4-5 क्वेश्चन याद करके चले गए। अगेन मैं वही बात दोबारा बोलूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को याद करने की कोशिश ना करें, उसको समझने की कोशिश करें। तो अब हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ टपल। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है
Lists are mutable, means their elements can be modified, added, or deleted after they are defined using square brackets. Tuples are immutable, they cannot be changed after creation and they are defined using parentheses. Our next question is, what is lambda function? So the answer is, a lambda function is a single expression functions defined using the lambda keywords without using def keyword. Its syntax is like, first come lambda keywords, then the arguments, and then expressions. Okay. So next question is, what is the difference between comparison operator and is operator? So the answer is, comparison check for the value equality, like whether two variables hold the identical values, while is checks for reference identity, like whether two variable point is the exact same object in memory. Next question is, what are the Python built-in built-in data structures? So we have mainly four core built-in data structures in Python, that are list, tuple, sets, which are unordered but have unique elements, and dictionary, which stored key value pairs. Our last question of Python programming is, what is the local versus global scope in Python? So its answer could be like, variables defined inside a function have a local scope and are accessible only within that function. Variables defined outside any function have global and can be accessed anywhere in the whole code. We have completed our some example Viva questions. Aside from these questions, the examiner can ask other type of common questions, including explain your code step by step, explain the algorithm you use, or examiner can ask about any other algorithms as well. At last, we move towards our last slide. तो आखिरी में मैं सिर्फ आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हुई हो एंड आपका एग्ज़ाम बढ़िया से जाए। एंड अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में या हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड गुड बाय, मिलते हैं अपनी थर्ड सेम की वीडियोस में जल्द ही।